नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, आपके सुरक्षित व अच्छे स्वास्थ्य की कामना करते हुए मैं रंजना कुशवाहा ऑनलाइन हिंदी तासिका में आप सभी का एक बार फिर स्वागत करती हूँ। छात्रों, कभी कभी हम अपने जीवन काल में किसी बहुत बड़े संकट से घिर जाते हैं और जब ऐसी घड़ी आती है तो हमें अपने धैर्य का साथ नहीं छोड़ना चाहिए, बल्कि हमें तो धैर्य के साथ सोच समझकर और मिलजुल कर ऐसे कठिन समय से बाहर आने का प्रयास करना चाहिए। आज हम 7वीं कक्षा की पाठ्यपुस्तक हिंदी सुलभ भारती की पहली इकाई के तीसरे पाठ दादी माँ का परिवार इसे पढ़ने जा रहे हैं। यह पाठ एक बोध कथा के रूप में है, जिसके लेखक हैं रमाकांत कांत जी। बच्चों, कहानियाँ काल्पनिक होती हैं, पर कल्पनाएं परिस्थिति से ही तो तैयार होती हैं। संकट आने पर शांति से समस्या का हल सोचना चाहिए और मिलजुल कर उस समस्या से बाहर आने का मार्ग ढूंढना चाहिए। इस कहानी को पढ़ने से पूर्व सर्वप्रथम हम लेखक के परिचय से परिचित हो जाते हैं। लेखक रमाकांत कांत जी का जन्म 25 अक्टूबर 1949 को उत्तर प्रदेश के खंडेला क्षेत्र में हुआ था। इनकी कुछ प्रमुख रचनाएं भी हैं, जिनके नाम इस प्रकार हैं: एक तेरे बिना, सुनो कहानी, सरस बाल कथाएं, जंगल की कहानियाँ, परिश्रम का वरदान, सूझबूझ की कथाएं आदि। लेखक रमाकांत कांत जी की रचनाएं सुप्रतिष्ठित बाल पत्रिकाओं में प्रकाशित हुई हैं। इस कहानी में लेखक ने हमें यह बताने का प्रयास किया है कि संकट के समय शांति, एकाग्रता, धैर्य और एकता के साथ कार्य संपन्न करने चाहिए। तो चलिए पढ़ते हैं कहानी दादी माँ का परिवार और देखते हैं कि दादी माँ के परिवार में कौन कौन हैं, उनके परिवार के परिवारजन क्या करते हैं। देखिए, एक छोटे से घर में दादी माँ रहती थीं। यूँ तो वह निपट अकेली थी, फिर भी घर आबाद था उनका। रोज सुबह दादी माँ उठती, घर बुहारती, संवारती, आंगन में आसन धरती, खाना बनाती, खाती, परिवारजनों से बतियाती, रात होती सो जाती। दिन मजे में गुजर रहे थे, परिवारजन फल फूल रहे थे। यहाँ पर निपट का अर्थ होता है केवल या मात्र, आबाद का मतलब है भरा पूरा, और बुहारना अर्थात साफ करना या स्वच्छ करना। दादी माँ का घर छोटा सा था। उनके इस छोटे से घर में वे अकेली रहती थीं, फिर भी उनका घर भरा पूरा था। दादी माँ की दिनचर्या कुछ इस प्रकार से थी कि वे हर रोज सुबह उठती और अपना घर आंगन साफ स्वच्छ करती, उसे सजाती। वे आंगन में ही बैठती, वहीं पर खाना तैयार करती और खाती। उनके परिवार के जो सदस्य थे वे उनसे खूब बातें करती। रात होने पर वे सो जाती। इस प्रकार से उनके दिन मजे में बीत रहे थे। परिवार का हर एक सदस्य बहुत ही खुशहाल था। अब सुनो परिवार की कहानी। दादी माँ थी समझदार, सयानी। घर के आंगन में बरगद का पेड़ था, उस पर घोंसला बना था। घोंसले में रहती थी चिड़िया, वह दादी माँ की थी संगिया। चिड़िया का नाम था नीलू। सुबह उठ दादी आंगन बुहारती, नीलू फुदकती, चिचियाती, दादी माँ से बतियाती। दादी माँ बहुत ही समझदार और सयानी थी। उनके घर के आंगन में एक बड़ा सा बरगद का पेड़ था। उस पेड़ पर एक घोंसले में चिड़िया रहा करती थी, जो दादी माँ की बहुत ही अच्छी सहेली थी। इस चिड़िया का नाम था नीलू। रोज सुबह दादी माँ जब आंगन को स्वच्छ करती तो नीलू चिड़िया
उनके पास आकर फुदकती और चहकने लगती। साथ ही साथ में वह दादी माँ से खूब बातें करती थी। आइए देखते हैं कि दादी माँ के परिवार में नीलू चिड़िया के अलावा और कौन रहता है। एक और थी दादी माँ की साथिन चिंकी चूहिया। पेड़ के नीचे बिल बनाकर रहती। दिन भर घर में उसकी दौड़ लगती। यह थी दादी माँ की दीन दुनिया। दादी माँ, चिड़िया और चूहिया, वे सब यदि होती खुश तो दादी माँ भी रहती खुश। दादी माँ हुई कभी दुखी तो वे भी नहीं रहती थी सुखी। दादी माँ के परिवार में नीलू चिड़िया के अलावा उनकी एक और साथिन थी जिसका नाम था चिंकी चूहिया। चिंकी चूहिया बरगद के पेड़ के नीचे ही बिल बनाकर रहा करती थी। वह दिन भर दादी माँ के घर में यहाँ वहाँ दौड़ लगाया करती थी। बस यही दादी माँ का संसार था, स्वयं दादी माँ, चिड़िया और चूहिया। यदि चिड़िया और चूहिया खुश रहा करती तो दादी माँ भी खुश रहती, और अगर दादी माँ दुखी हुई तो नन्ही सी चिड़िया नीलू और चिंकी चूहिया वे भी सुखी नहीं हुआ करती थी। अब कहानी को आगे बढ़ाते हैं। ठंडी के दिन थे। उन्हीं दिनों नीलू चिड़िया ने अंडे दिए। उनमें से निकले 2 बच्चे, नन्हे सुंदर अच्छे अच्छे। टीनू मीनू नाम निकाला। सबने मिलकर पोसा पाला। चिंकी को 2 बेटों के उपहार मिले। चुस्कू मुस्कू थे बड़े भले। दादी माँ उनका ख्याल रखती, उनसे मन बहलाती। स्नेह प्यार से वह दुलारती। रोने लगते तो पुचकारती। चारों बच्चे घर आंगन में दौड़ लगाते, हंसते खेलते और खाते गाते। जब ठंडी के दिन आए तो उन दिनों नीलू चिड़िया ने अंडे दिए और उन अंडों से 2 नन्हे नन्हे सुंदर से उसके 2 बच्चों का जन्म हुआ, जिनका नाम टीनू और मीनू रखा गया। सभी ने उन्हें मिल करके पाला पोसा। उसके बाद में चिंकी चूहिया के भी 2 बेटों का जन्म हुआ, जिनका नाम चुस्कू और मुस्कू रखा गया। दादी माँ अब चारों बच्चों का खूब ख्याल रखती थीं। वे उनसे अपना मन बहलाती थीं। जब वे बच्चे रोने लगते तो वे उन्हें पुचकार कर चुप करा लेती। इस तरह से चारों बच्चे दिन भर घर आंगन में दौड़ लगाया करते, खूब हंसते खेलते और खाते पीते गाते रहते थे। दादी माँ बच्चों को खूब अच्छी शिक्षा दिया करती थीं। वे क्या करती थीं, आइए देखते हैं। खेल खेल में वे लड़ भी पड़ते। दादी माँ उन्हें समझाती, कहती, मेरे बच्चों मत लड़ो, झगड़े टंटों में मत पड़ो, तनिक एकता का ध्यान धरो, सब मिलकर रहा करो, तभी तो कहते हैं एकता है जहाँ खुशहाली है वहाँ। यूँ दिन कट रहे थे हंसी खुशी से, परिवार में सब रह रहे थे खुशी खुशी से। दादी माँ रोज उन्हें समझाती, एकता के उनको लाभ गिनाती। देखिए, जब चारों बच्चे घर आंगन में यहाँ वहाँ दौड़ लगाते, खेलते कूदते, तो कभी कभी वे खेल खेल में आपस में ही लड़ भी बैठते थे। जिस तरह से आप लोगों में भी भाई बहनों में या दोस्तों में कभी कभी छोटी छोटी सी बातों को लेकर के लड़ाइयाँ हो जाती हैं, तब जिस तरह से बड़े आपको समझाते हैं उसी प्रकार से दादी माँ भी उन बच्चों को समझाते हुए कहती कि मेरे बच्चों आपस में मत लड़ो और झगड़े झंझट में मत पड़ो, जरा तुम्हें एकता को ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि जहाँ पर एकता होती है वहाँ पर हमारी ताकत मजबूत हो जाती है और वहाँ पर खुशहाली होती है। इसी प्रकार से हंसी खुशी के साथ में पूरा परिवार रह रहा था। परिवार का हर एक सदस्य खुश था। दादी माँ हर दिन उन बच्चों को इस तरह से समझाया करती और उन्हें एकता के लाभ बताया करती थीं। अब एक बार की बात सुनिए। एक बार संकट आ गया, चिड़ियों में मातम छा गया।
नीलू दाना चुगने चली गई, संग बच्चों को भी ले गई। अन्य चिड़े चिड़ियाँ भी थे उसके साथ। खलिहानी में धान उगे हुए थे भात। सूरज की किरणें ढल रही थीं। चिड़ियाँ दाना चुग रही थीं। अचानक मुनमुन को ध्यान आया। उसने सबको बतलाया, सासू माँ आने वाली हैं। घोंसले में कोई नहीं, वह खाली है। एक बार की बात है कि चिड़ियों पर बहुत बड़ा संकट आ गया। हुआ यह कि चिड़ियों में बहुत ही गहरा दुख छा गया था। नीलू चिड़िया अपने बच्चों तथा अन्य चिड़े चिड़ियों के साथ में खलिहानी में चावल के दाने चुगने के लिए गई हुई थी। सूरज की किरणें ढल रही थी, अर्थात शाम हो रही थी। सारी चिड़ियाँ दाना भी चुग रही थीं कि तभी अचानक दाना चुगते चुगते मुनमुन नाम की एक चिड़िया को यह ध्यान आया कि उसकी सासू माँ आने वाली हैं और उसके घोंसले में कोई नहीं, वह पूरी तरह से खाली है। आइए अब हम जानते हैं कि आखिर चिड़ियों पर ऐसा कौन सा बड़ा संकट आ गया था, उनमें मातम क्यों छा गया। मुनमुन के साथ में ऐसी कौन सी घटना घट गई, चलिए देखते हैं। घर जाने की उसने विदा ली, सबसे टाटा बाय बाय कर ली। अब वह उड़ने को हुई। बेचारी उलझ कर रह गई। अरे मैं फंस गई, वह चिल्लाई। नीलू ने उसकी पुकार सुनी। दूसरी चिड़ियों ने भी बात सुनी। नीलू उसके पास जाने लगी, पर उसकी भी रही बेचारगी। तब वह बात समझ पाई, फिर चिचिया कर चिल्लाई, बोली, अरे हम सब उलझ गए हैं, बहेलिए के जाल में फंस गए हैं। जैसे ही मुनमुन को यह ध्यान में आया कि उसकी सासू माँ घर आने वाली हैं और उसका घर अर्थात उसका घोंसला पूरी तरह से खाली है, उसमें कोई भी नहीं है, तो उसने अन्य सभी चिड़ियों से विदा ली और सभी को वह टाटा बाय बाय कहकर उड़ने के लिए तैयार हुई कि तभी उसे यह बात समझ में आई कि वह शिकारी के जाल में फंस चुकी है। वह चिल्लाने लगी। अन्य दूसरी चिड़ियों ने भी उसकी इस चीख पुकार को सुना। तभी नीलू चिड़िया उसकी मदद करने के लिए उसके पास जाने लगी, परंतु जब उसने देखा कि वह खुद भी बहेलिए के जाल में बुरी तरह से फंस गई है, तो वह चिचियाकर चिल्लाने लगी और इस तरह से सभी चिड़ियों पर बहुत बड़ा संकट आ गया था। वे शिकारी के जाल में बुरी तरह से फंस चुकी थीं। बहेलिए के जाल में बुरी तरह से फंस जाने के बाद सभी चिड़े चिड़ियों की क्या हालत हुई, आइए जानते हैं। बहुतेरे उन्होंने यत्न किए, निकल न सके, उलझ गए। चिड़े चिड़ियाँ हुए उदास, खत्म हुई घर जाने की आस। सभी के हो रहे थे हाल बेहाल, आ रहा था बच्चों का ख्याल। बुरी बातें वे सोचने लगे, सिसक सिसक कर रोने लगे। नीलू टीनू मीनू थे एकदम शांत, हालांकि चिंता से थे वे भी क्लांत। क्लांत का अर्थ होता है थका हुआ। जब सभी चिड़े चिड़िया बहेलिए के जाल में बुरी तरह से फंस चुके थे, तो उन्होंने उस जाल से खुद को आज़ाद करने के लिए बहुत कोशिश की, परंतु वे जितना ही जाल से अपने आप को छुड़ाने का प्रयास करते, वे उतना ही उसमें उलझ जाते थे। इस तरह से सभी चिड़े चिड़ियों का बहुत ही बुरा हाल था। उन्हें रह रह कर अपने बच्चों का ख्याल आ रहा था। उनके मन में बुरे बुरे विचार आने लगे और वे फूट फूट कर रोने लगे। नीलू टीनू मीनू एकदम शांत थे, जबकि उन्हें भी बहुत ही थकावट हो चुकी थी। देखिए अब आगे कहानी में क्या होता है। फिर दादी माँ की सीख सुनाई, दी उन्हें एकता की दुहाई। मुनमुन थी उनकी हमजोली, तुनक कर वह यूँ बोली, हम में एकता है, लड़ नहीं रहे हैं, हार गए हैं, जाल में फंसे हुए हैं,
चाहे कितनी भी एकता रखो, क्या धरा है जब कुछ कर न सको। बेचारी मुनमुन थोड़ा सा परेशान थी। वह चिढ़ गई थी जब नीलू, टीनू, मीनू ने दादी माँ की एक सीख सभी चिड़े चिड़ियों को सुनाई और साथ में ही उन्होंने एकता की दुहाई दी। उन्होंने कहा कि हमें एक होकर रहना है, एकता में ही ताकत होती है। इस बात से मुनमुन, जो कि नीलू की बहुत ही अच्छी सहेली थी, वह चिढ़ गई और चिढ़कर कहने लगी कि हम सभी एक हैं, हम में एकता है, हम आपस में लड़ाई झगड़ा नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम हार गए हैं क्योंकि हम इस जाल में फंसे हुए हैं। आखिर ऐसी एकता में क्या रखा है जब हम कुछ कर ही नहीं सकते। टीनू ने एकता की ताकत के बारे में समझाते हुए क्या कहा और कौन सी युक्ति समझाई, आइए देखते हैं। टीनू बोली, बस इतने में ही डर गई, हम जरूर जीत जाएंगे, एकता की ताकत दिखाएंगे। मुनमुन बोली, आखिर चाहते हो कैसी एकता, तनिक खोलो अपनी अक्ल का पत्ता। टीनू ने समझाई युक्ति, उससे मिल सकती थी मुक्ति। योजना सबके मन को भाई, उसमें थी सबकी भलाई। टीनू बोली, मीनू कहेगी 1 2 3 4, उड़ने को रहेंगे तैयार, हम एक साथ उड़ पड़ेंगे, एक ही दिशा में चलेंगे। टीनू ने कहा मुनमुन को कि क्या वह बस इतनी सी ही बात से डर गई। अगर हम एकता की ताकत दिखाएंगे तो निश्चित है कि हम इससे जीत जाएंगे। लेकिन मुनमुन समझ नहीं पा रही थी कि टीनू आखिर किस तरह की एकता के बारे में बता रही है। तो उसने उससे कहा कि वह अच्छी तरह से समझाकर बताए। यहाँ पर एक मुहावरा आया है, अक्ल का पत्ता खोलना, जिसका अर्थ होता है तरकीब बताना। टीनू ने सभी चिड़े चिड़ियों को अपनी युक्ति सुझाई जिससे सभी को आज़ादी मिल सकती थी। उसकी यह योजना सभी को अच्छी लगी क्योंकि इसी में सभी की भलाई थी। टीनू ने कहा कि जैसे ही मीनू कहेगी 1 2 3 4, सभी उड़ने के लिए तैयार हो जाएंगे और सभी मिल करके एक ही दिशा में उड़ चलेंगे। कहानी के पहले भाग में बस इतना ही। कहानी के दूसरे भाग में हम जानेंगे कि किस तरह से सभी चिड़े चिड़ियों पर आया हुआ संकट टलता है और वे किस तरह से अपने आप को बहेलिए के जाल से छुड़ा पाते हैं।